जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की क्लास लेवल 2023 के लिए। अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें अपन ने अब तक बदला बदला लुक लग रहा है, ठीक है। उसमें अपन ने अब तक जो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वहां तक अपन ने चीजें पढ़ ली थी, ठीक। उसके बाद अपने को पढ़ना है आगे। आज पढ़ेंगे एसएचएम की एनर्जी, ऊर्जा। हालांकि क्लास अभी बहुत दिनों बाद आ रही है, रीजन आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो बाल गए हैं मेरे ऊपर से, शौक से नहीं गए, किसी कारणवश हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी एक्चुअली, ठीक है। तो उस कारण मैं कोई क्लास ले नहीं पाया। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए थे, मैं उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, अब क्लास कंटिन्यू रखेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए पिछले 2 महीने से, मतलब ये समझ लो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा ही रहा है, ठीक है। खैर अब फाइनली उम्मीद है कि अब चीज़ें रेगुलर होगी। चलिए, तो एसएसएम की ऊर्जा, एनर्जी। अब पॉइंट ये बनता है कि सर एसएसएम की ऊर्जा या एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं सर, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं, एनर्जी कहाँ से आएगी सर, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन ने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, वेग पढ़ा। भी वेलोसिटी आएगी कहां से? जब भी किसी चीज में, किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है, वेग है, तो साफ बात है उसमें एनर्जी है। भाई एनर्जी है तभी तो वो दौड़ रहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मेरे बॉडी में मूवमेंट है, वो क्यों है? बिकॉज आई हैव एनर्जी, मेरे पास एनर्जी है, ऊर्जा है, तभी तो मैं बोल पा रहा हूं। कुछ भी मेरा हैंड मूव कर रहा है, आई मूवमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ना। तो क्यों हो रहा है? एनर्जी के कारण। तो अपन ने जब एसएचएम में वेलोसिटी की बात करी थी, वेग की बात करी थी, तो वेग है तो साफ बात है, वेग किस लिए है? क्योंकि उसमें एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। भाई वेग एक तरीके से किसको शो करता है? काइनेटिक एनर्जी को, ठीक। तो अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि भाई जब अपन वेग की बात कर रहे हैं कि वस्तु में वेग है, ठीक है, उस वस्तु में वेग है, वेलोसिटी है, तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, साफ बात है, ठीक है। अब वो काइनेटिक एनर्जी है तो उसमें आप देखोगे कि बहुत बार वेलोसिटी जीरो भी होती है। जब टॉप पोजीशन पे जाता है, इस साइड ऐसे ऐसे करता है दोलन, ठीक है, ऑस्किलेशन करता है ऐसे ऐसे, तो जब टॉप पोजीशन में जाता है वेलोसिटी जीरो होती है। तो जब वेलोसिटी जीरो हो गई, तब वो एनर्जी कहाँ गई? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो यानी कि 1/mv² से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी? क्योंकि अपने को पता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही तो है ऊर्जा सर्जन का सिद्धांत, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को बना नहीं सकते। वी कैन नॉट मेक एनी एनर्जी और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय आल्सो एनी एनर्जी, ठीक है। किसी भी ऊर्जा को अपन बना नहीं सकते, ठीक है, उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, कहीं से ला नहीं सकते, ठीक है, मतलब नहीं, ठीक है, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया सकता। बात क्लियर? तो साफ बात है कि ये जो वेलोसिटी जब जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसी न किसी दूसरी एनर्जी में चेंज होगी। क्यों? रूल क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यू कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू डिफरेंट फॉर्म, यानी कि गति से स्थिति, स्थिति से वो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरा हैंड है, ठीक है, मैंने हाथों को ऐसे किया, रब किया, घिसा। अब देखो आप भी घिस लो, हथेलियां गर्म हो रही है, हथेलियां क्या हो रही है, गर्म हो रही है। अब ये गर्मी एक्चुअली में क्या है, हीट एनर्जी है, एक टाइप की उष्मा ऊर्जा है, एक टाइप की क्या है, उष्मा ऊर्जा है, हीट एनर्जी, ठीक है। वैसे ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, सभी को पता है, जूल, ठीक है, हाँ, जूल होता है ऊर्जा का मात्रा। ये तो बताने वाली बात है नहीं, ठीक है, फिर भी अगर कंफ्यूज हो तो लिख लेना, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो अब देखो हुआ क्या, ये हीट एनर्जी आई, उष्मा ऊर्जा आई, अभी आई कहां से? अगर मैं एक
नॉर्मल तौर पे देखो तो हम खाते हैं खाना, ठीक है। जो खाना अपने बॉडी में जाता है उसका पाचन वगैरह सब कुछ होके एक टाइप की, मतलब ये समझ लो कि केमिकल एनर्जी बनती है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। अपने बॉडी में एक तरीके से रासायनिक ऊर्जा टाइप में वो संचित रहती है, ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन, वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो समीकरण वगैरह हमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन मिलकर कुछ एनर्जी बनती है, ठीक है, एनर्जी बनती है। तो साफ बात है वो एनर्जी अपने बॉडी में रहती है। अब उसी से मैंने जो रासायनिक ऊर्जा थी उससे मैंने हाथों को ऐसे, हाथ मेरे मूव कर रहे हैं, हिल रहे, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें बदल गई? मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर वो मैकेनिकल से ये जो क्या हुआ, घर्षण हुआ, घर्षण के कारण क्या हुआ? हीट जनरेट हुई, ठीक है। तो ये किसमें बदल गई? ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, समझ गए? तो केमिकल से मैकेनिकल, हीट यानी कि रासायनिक, ये यांत्रिक और ऊष्मा ऊर्जा। अब हुआ क्या? ये एक्चुअली अपन ने ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला है, समझ गए? ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। बात क्लियर? चलिए, ठीक। तो अब एसएसएम में देखो, तो अगर वेलोसिटी है तो साफ बात है एक ऊर्जा होगी, वो क्या होगी? गतिज ऊर्जा। वेलोसिटी से संबंधित एक एनर्जी होती है, वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा। अब जैसे कि हालांकि मैंने पहले ही लिख दिया कि एसएसएम की कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि अपन क्या मान के चल रहे हैं कि कोई भी बॉडी एसएसएम कर रही है ना, वहां दूसरे टाइप का कोई भी घर्षण वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ चीज, मतलब जो उसको एसएसएम को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज, हालांकि अपन जब घर पे रियल में झूला झूलते तो उसमें ऊपर कहीं कुछ घर्षण हो रहा होता है, ठीक है, कुछ हवा का दबाव होता है। अगर हवा इस साइड चल रही है तो हवा अपने को रोक सकती है, कुछ भी। अपन ये मान के चल रहे हैं कि सारी कंडीशन आइडियल है, कोई भी घर्षण वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ भी घर्षण वगैरह नहीं है, कुछ भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं है अपने को ऑस्किलेशन करने में, तो सिर्फ दो ही प्रकार की ऊर्जा रहेगी, वो रहेगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये क्या होगा? एक बार ऊर्जा थोड़ी बहुत इसमें होगी काइनेटिक, थोड़ी बहुत पोटेंशियल, किसी पॉइंट पे पूरी की पूरी गतिज में होगी, किसी पॉइंट पूरी पूरी किसमें होगी? पोटेंशियल में होगी। सारी चीजें अपन समझेंगे आगे, ठीक है। अब देखो, पहली बात अपन स्टार्ट करते हैं कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि मतलब अपने को सभी को पता है कि अपन स्टार्टिंग से ही, ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला 9th क्लास से आ जाता है, हाफ mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। अपन 9th क्लास में सवाल भी करते हैं कुछ न्यूमेरिकल से, एक बंदूक की गोली, वो संवेग वाले सवाल नहीं करते क्या? एक बंदूक की गोली निकली, बताओ उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपने को पता है यहाँ पर v क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑस्किलेशन कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो उसमें v क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि ये अपने पहले से निकाल रखा है, पहले से निकाल रखा है, ठीक है। आप चाहोगे सर नहीं मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, तो आप वो डेरिवेशन करके v निकाल के फिर ऐसे करके कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। भले वो इक्वेशन पुट अप करके फिर उसके बाद कर लो, वो आपकी इच्छा, ठीक। लेकिन अपने पास जब पहले से v पता है, निकाला हुआ, तो सीधा यहाँ पुट कर दो, v इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट में, ठीक। अब दूसरा, अपने को इस ओमेगा को भी हटाना है, तो एक फॉर्मूला है रूट ऑफ k बाय m, मैंने बताया था वेलकम, वेलकम याद रखने का तरीका, वेलकम वेलकम, ताकि भूल नहीं जाओ। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते, फिर लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू m अपॉन k, नहीं, वेलकम याद रखो, वेलकम भूलोगे नहीं, समझ गए, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं बेसिक बेसिक, जिससे मतलब कुछ कुछ चीजों को आप सरल बना सकते, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत आमतौर पर कंफ्यूजन रह जाता है, ठीक है। हाँ, तो वेलकम यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू k बाय m। अब ओमेगा को यहाँ रख दो, और अपने को यहाँ v स्क्वायर चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तो आप रूट ऑफ k बाय m रखोगे तो रूट इसका भी निकल जाएगा k बाय m, और इसका भी निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पुट करो, तो v स्क्वायर यहाँ पुट करोगे, ये पूरा पूरा, ये देखो k बाय m a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, के ई इज इक्वल टू, अब m से m कैंसिल, क्या रहा? 1/2 k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, याद रख लो, खोपड़ी में बिठा लो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है,
ठीक, अब यहां से आप देखोगे कि यदि x बराबर 0 होता है, x बराबर 0, x बराबर जब 0 होता है तब क्या होता है, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, 1/2 के ए स्क्वायर। जब x बराबर 0 आ रहा है यानी कि माध्य स्थिति, मीन पोजीशन, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, 1/2 के ए स्क्वायर, ये है मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है ना, घट रहा है, अब घटने वाली संख्या 0 होगी, कम होगी। ठीक है, और हमेशा याद रखना, ये जहां भी देखोगे ना, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं आएगा। जहां पर भी आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि ए तो फिक्स है, एक्स को बदलना है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, माइनस ए से ए तक। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर में है तो माइनस में रखोगे तो भी बात वही आएगी। ठीक, तो यानी कि माध्य स्थिति पे क्या हो रहा है, 1/2 के स्क्वायर। अब मैं इधर लिखूं x इक्वल टू ए पर, ए पोजीशन पे अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखो, अब भाई नेगेटिव लिखो तो फिर माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और पॉजिटिव ए यानी कि उसका भी ए स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहां से एक बात सीधी से अपने को समझ में आ रही है, भाई माध्य स्थिति पे क्या हो रहा है, माध्य स्थिति पे वेग अधिकतम, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो यदि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो साफ बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, और जब सीमांत पोजीशन पे, जब एक्सट्रीम पॉइंट पे जाओगे, यहां पर क्या होता है, वेलोसिटी 0 होती है, सब बात है, वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ठीक, लेकिन अब अपने मन में सवाल ये हुआ कि भाई जो एसएसएम में ऊर्जा थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो तो 0 हो गई, तो ये ऊर्जा गई कहां पे, ऊर्जा कहीं जाएगी तो नहीं, नष्ट तो होगी नहीं, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, तो ये ऊर्जा जाएगी कहां पे, तो एक्चुअली में होगा क्या कि जो गतिज ऊर्जा है वो किस में बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। होगा क्या, ये मीन पोजीशन है, इस साइड इस साइड, ठीक, तो यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो यहां पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम, यानी कि सारी की सारी ऊर्जा, यहां ये समझ लो कि सारी की सारी ऊर्जा किस फॉर्म में रहेगी, गतिज ऊर्जा के फॉर्म में रहेगी। यहां पर देखोगे तो यहां पर गतिज ऊर्जा 0, यहां दोनों ही पॉइंट पे गतिज ऊर्जा 0, ओनली फॉर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन सकता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब देखो, जब अपने पास गतिज ऊर्जा है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो और अपने पास जब एक स्थिति में देखोगे तो जो मैक्सिमम एनर्जी आती है गतिज ऊर्जा की, वो आती है 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर। यहां से अपने को सीधा सीधा मालूम पड़ जाता है कि साफ बात है कि अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पीई, पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये याद रखना, 1/2 के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। समझ गए, वैसे ये फॉर्मूला भी कहीं ऊपर से नहीं टपका है, ठीक है, इसको अपन जो बल होता है, ठीक है, फोर्स और ऊर्जा पे संबंध, ठीक है, उससे अपन इसको निकाल सकते हैं, उससे अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, जो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना,
उस चीज से इसको अपन डेराइव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे अपने को जानने का काम नहीं है, ठीक। अब देखो, तो यहां से क्या हो गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब देखिए, और अपने पास जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी वो क्या मिल रही है, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बातें अपनी खोपड़ी में बिठा लेना, ये बातें अपनी खोपड़ी में बिठा लेना, ठीक। अब देखो, अब देखो मेरे कहने का मतलब क्या कि भाई कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर टोटल ऊर्जा की बात करें, टोटल यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि मैं यांत्रिक ऊर्जा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैकेनिकल एनर्जी ही आ रही है भाई, स्थितिज और गतिज, ठीक है। यहां पर क्या चल रही है, मैकेनिकली चल रही है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल एनर्जी वगैरह है नहीं, ठीक। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और यदि मैं इन दोनों का टोटल करूं तो देखना क्या आएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के, अगर मैं इसको खोल के लिखूं पूरा, के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये कैंसल। एक्चुअल में क्या बन जाएगा, u इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर, u इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक। यानी कि जो कुल ऊर्जा क्या रहेगी, 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर। अब देखो के क्या है, बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट है, ये क्या है, फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, नियत है, ठीक। ये क्या है, आयाम, एम्पलीट्यूड, ये भी क्या है, फिक्स है। तो यानी कि जो कुल ऊर्जा है वो क्या रहेगी, हमेशा नियत रहेगी, कांस्टेंट। कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत, कांस्टेंट, ठीक है। कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, एसएसएम की कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। कितनी रहेगी, 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक। अब होगा क्या, वो कुल ऊर्जा एक बार कुछ पार्ट स्थितिज में होगा, कुछ पार्ट गतिज में, कई बार दोनों सेम होगा, लेकिन इस प्रकार से वेरी करता जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा जो ग्राफ बना के समझाऊंगा चीजें, उससे आपको और भी बातें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए मैटर को थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक्चुअली मैंने बनाई है एसएसएम की पोजीशन। एसएसएम में ये मीन पोजीशन है, मध्य स्थिति एक्स इक्वल 0, सीमांत स्थिति एक्सट्रीम, एक्स पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, ठीक। अब आप सभी को पता है कि मध्य स्थिति पे v क्या होगा, मैक्सिमम, वेग मैक्सिमम। अब आपको पता है मध्य स्थिति पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो साफ बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 के ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यदि x इक्वल 0 इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 के ए स्क्वायर। अब यदि ये 1/2 के ए स्क्वायर हो गया तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी रहेगी, पोटेंशियल 0, क्योंकि कुल एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर है। तो सारी की सारी जो टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ गई है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, समझ गए। इस पोजीशन पर सारी की सारी जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ गई है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अब आप इस साइड देखो, सीमांत स्थिति पर, इन दोनों स्थिति पर v क्या होता है, मिनिमम, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 होगी, साफ बात है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। वेग 0 मतलब गतिज ऊर्जा 0, सोचना ही नहीं आपको, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 हो जाएगी, तो साफ बात है जो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा तो वो एनर्जी जाएगी कहां पे, वो जाएगी स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। वो कितनी हो जाएगी, 1/2 के ए स्क्वायर। क्यों, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1/2 के एक्स की क्या रखो, माइनस ए रखो तो भी ए स्क्वायर आएगा, और पॉजिटिव का ए रखो तो भी ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर, समझ गए। तो यहां पर क्या हुआ, या यहां पर देखो, इसको समझने का सिंपल तरीका बताता हूं। जहां पर वेग अधिकतम होगा वहां पर गतिज ऊर्जा अधिकतम,
जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जहां वेग अधिकतम वहां पे गतिज ऊर्जा अधिकतम। तो साफ बात है, वेग अधिकतम कहां होगा, यहां पर, तो यहां पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम। और अगर इन दोनों सिरों पे देखो तो स्थिति अधिकतम हो रही है, स्थिति अधिक हो रही है। कौन सी स्थिति भाई, एक्स इज इक्वल टू ए, अधिकतम स्थिति पे जा रहा है भाई, मिनिमम स्थिति ये होती है, फिर स्थिति ऐसे बढ़ते 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 अधिकतम स्थिति पे जा रहा है। तो जहां पर स्थिति अधिक वहां पे स्थितिज ऊर्जा अधिक। हालांकि जब अपन स्प्रिंग वाली चीजें पढ़ेंगे तब अपन स्प्रिंग और उसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा रियल लाइफ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी इन दोनों से। बात क्लियर, यहां पे स्थितिज मैक्सिमम, यहां पर गतिज मैक्सिमम। बात क्लियर। तो ये क्या होगा, ये ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगी बस। अब देखो, अब बीच वाले केस में क्या होगा, आप बोलते सर यहाँ पे तो ये मान लिया कि इस पॉइंट पे तो क्या हो गया, पूरी पूरी स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पूरी पूरी स्थितिज, यहाँ पूरी पूरी गतिज। तो ये जो बीच वाले पोजीशन पे है ना, क्या होगा, यहाँ पर दोनों एनर्जी होगी, यहाँ पर दोनों, जैसे कि मतलब ये समझ लो कि कोई वस्तु है, ठीक है, वो यहाँ से जा रही है, चलो मैक्सिमम वेग हो गया, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम वेग है, तो यहाँ से जाते जाते इसकी क्या होगी, जब वो ऐसे जाएगा ना तो इसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा तो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। समझ गए। जब वो वापस आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ आने के बाद फिर वापस ऐसे जाएगा तो वापस चीजें बदलती जाएंगी। तो इस प्रकार इस बेस पे क्या बनेगा, एक ग्राफ भी बनेगा, उस ग्राफ को भी अपन समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये बात ध्यान रखना, बात क्लियर। तो कुल ऊर्जा क्या रहेगी, टोटल ऊर्जा, टोटल 1/2 के ए स्क्वायर ही रहेगी। समझ गए, किसी भी कंडीशन पे टोटल 1/2 के ए स्क्वायर ही रहेगी। अगर मैं यहां की पूछूं, आपसे कोई भी पूछे, कोई भी ये पूछ ले कि बताओ इस पॉइंट पर एसएसएम की गतिज ऊर्जा, सॉरी एसएसएम की टोटल एनर्जी क्या है भाई, गतिज और स्थितिज निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ये दूरी चाहिए होगी, ठीक है, ये स्थितिज चाहिए होगी, ये वेलोसिटी चाहिए होगा, यहाँ के कुछ भी चीज, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि यहाँ की टोटल एनर्जी, तो कोई सोचना ही नहीं, टोटल एनर्जी 1/2 के स्क्वायर होगी। यहां देखो, ये जो टोटल एनर्जी है ना, वो हमेशा 1/2 के स्क्वायर, इस पॉइंट से लगाकर पूरा यहां तक, इनका टोटल हमेशा 1/2 के स्क्वायर होगा। अगर इनको अलग अलग देखो, डिपेंड की कहीं पर ये स्थिति अधिक, गतिज मिनिमम, ठीक है, लेस होगी, ठीक है, मतलब कुछ ऊपर नीचे चीजें होगी, यानी कि गतिज अधिक होगा स्थिति न्यूनतम होगा, स्थिति अधिक है तो गतिज न्यूनतम होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो टोटल एनर्जी वो हमेशा 1/2 के स्क्वायर ही होगा। समझ गए। तो लिख लेना कि एसएसएम में कुल ऊर्जा हमेशा 1/2 के स्क्वायर नियत रहेगी, ठीक है। इन एसएसएम टोटल एनर्जी ऑलवेज विल बी कांस्टेंट, और वैल्यू क्या होगी उसकी, 1/2 के स्क्वायर। समझ गए। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, 1/2 के स्क्वायर। क्यों, क्योंकि के भी क्या है, कांस्टेंट है, ए भी क्या है, फिक्स है, नियत है, आयाम क्या है, कांस्टेंट होता है। बात क्लियर। तो ये होगी चीजें, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और मैंने बताया ना, इसमें अपन वो चीज काम में ले रहे हैं कि भाई यहाँ कोई दूसरा नहीं है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी जो घर्षण वगैरह कुछ भी रोक टोक नहीं है, इस जो एसएसएम हो रहा है उसमें कोई भी बाहरी चीज इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रही। समझ गए। तो जो एनर्जी रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी, सिर्फ दो ही फॉर्म में रहेगी, एक तो किसमें, गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज। ठीक है, बात क्लियर। चलिए अब पढ़ते हैं इसका ग्राफ। अब देखो, ऊर्जा व स्थिति में ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि मैंने दोनों का ही ग्राफ साथ साथ में बता दिया है, ठीक है। यानी कि मतलब अगर मैं स्थिति लूं x इक्वल टू -a, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, तो जो गतिज ऊर्जा का ग्राफ है वो तो ये होगा, ये जो ब्लैक है ना, जो ब्लैक वाला ग्राफ वो है गतिज ऊर्जा वाला ग्राफ। इसका होगा गतिज ऊर्जा वाला, ठीक है। जबकि जो स्थितिज ऊर्जा वाला ग्राफ है वो रेड वाला होगा। कैसा होगा, रेड वाला। क्यों, क्योंकि देखो x इक्वल टू 0 पे जो रेड वाला ग्राफ देखो नीचे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा 0 और जो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 1/2 के स्क्वायर। क्योंकि x इक्वल टू -a पे देखो, ये जो गतिज है वो 0, स्थितिज मैक्सिमम कितनी, 1/2 के स्क्वायर, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड और इस साइड वाली स्थिति सेम ही रहेगी। देखो इस साइड और इस साइड वाली स्थिति सेम ही, ये मध्य स्थिति,
समझ गए? तो ये अगर आपसे कोई सेपरेट सेपरेट पूछे कि भाई जो स्थितिज ऊर्जा है और इसका बताओ ग्राफ, तो स्थितिज ऊर्जा और स्थिति का ग्राफ ये होगा, ये किसका हो गया, ये हो गया सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। समझ गए? आपसे कोई सेपरेट भी पूछ सकता है, ठीक है, सेपरेटली पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये हो गया, और यदि कोई पूछे कि भाई गतिज ऊर्जा का बताओ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये हो गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा यहाँ पर मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये यहाँ पर मिनिमम और इस साइड मैक्सिमम, तो ये 0 पर सीमांत स्थिति पर मिनिमम। बात क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ये चीजें होने वाली है सारी चीजें। इस ग्राफ को ज्यादा इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। यहां से यहाँ चलोगे तो देखो, यहां से आप नीचे आओगे तो अगर x इक्वल माइनस जैसे x इक्वल 0 पे जा रहे हो तो जो इससे जो ऊर्जा है वो घटेगी, देखो वो घट रही है, इससे जो ऊर्जा घट रही है, तो जो और जो गतिज है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, देखो गतिज बढ़ रही है, 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 मैक्सिमम घट रही है, घट रही है, घट रही 0। फिर इस साइड जाओगे तो फिर से इससे बढ़ेगी, बढ़ रही, बढ़ रही, बढ़ रही 0, फिर सॉरी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते 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 0। समझ गए? ये वही पोजीशन है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस है, x इक्वल टू माइनस है। बात क्लियर? और यदि ये मैंने दोनों ग्राफ साथ में बनाए सेपरेट, ठीक है, सॉरी साथ में बनाए, सेपरेट सेपरेट देखे तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इससे ऊर्जा वाला ग्राफ ये रेड वाला P, देख लो मैंने मार्क किया हुआ P, ये Ke काइनेटिक एनर्जी। बात क्लियर? ठीक है, ये सेपरेट सेपरेट ग्राफ है, ध्यान रखना, हाँ एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक। और ये मैंने जो ऊपर जो लाइन खींची है वो इस ग्राफ से कोई संबंध नहीं एक्चुअली में, ये ऊपर जो लाइन खींची है उसका ये बताने का मतलब है कि किसी भी स्थिति पे देखो, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ इन दोनों एनर्जी का जो टोटल योग है वो क्या होगा, 1/2 K² इन दोनों का जो टोटल जो है वो कितना होगा, 1/2 K², यानी कि दोनों का जो योग है वो कितना होगा, 1/2 K²। ये बात ध्यान रखना, दोनों का योग सभी जगह ये होगा 1/2 K²। बाकी इसमें और कोई बताने वाली बात नहीं। अब इस ग्राफ में एक बात देखो, एक पॉइंट है जहां पर ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, एक पॉइंट है जहां पर दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, ऐसे दो पॉइंट है, सॉरी एक नहीं दो पॉइंट, दो पॉइंट है जहां पर ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ और पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ, दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इस पॉइंट पे देखूं, यहाँ कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने, मान लिया x, ठीक है, यहाँ कुछ भी पॉइंट है x, वो अपने को ध्यान नहीं है, ठीक है, वो क्या हो सकता है वो ध्यान नहीं है, तो x एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो वैल्यू इस काइनेटिक एनर्जी की है उतनी की उतनी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की भी है। देखो यहां पर देखो, अगर गतिज ऊर्जा देखे तो कितनी होगी, ये वाली, ठीक है, और अगर स्थितिज ऊर्जा देखे तो भी कितनी, ये, तो ये जो ऐसा पॉइंट है जहां पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर होती है, और ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया और आगे भी पूछा जा सकता है, समझ गए? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये पॉइंट क्या होता है, x इक्वल टू, इस साइड तो होगा a√2 और इस साइड होगा x इक्वल टू माइनस a√2। अब ये आया कहां से, ये मैं नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में न्यूमेरिकल करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास किसी होगी न्यूमेरिकल की होगी, और कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। अब आपको कि सर ज्यादा ज्यादा हमको भी बता ही दो कैसे निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या कर दो, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों के फॉर्मूले को बराबर कर दो, बराबर करने पे जो उसको सॉल्व करो, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, a/√2। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 K² और जो काइनेटिक एनर्जी 1/2 Ka² माइनस x²। अब वो पॉइंट चाहिए दोनों ही बराबर है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। दोनों को बराबर करने पे जो x का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सॉल्व करोगे तब x इक्वल टू a√2 क्या आएगी, x इक्वल टू a√2 ऐसा होगा आपके सामने, ऐसे आएगा लास्ट में x स्क्वायर बराबर, सॉरी a²/2 ऐसे आएगा। जब आप रूट लोगे तो साफ बात है, एक बार पॉजिटिव का एक बार नेगेटिव का एक, √2 हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, ये तो याद रखना, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व भी करवा दूंगा। बात क्लियर? तो उम्मीद है कि आप ऊर्जा से संबंधित सारी चीजें समझ गए होंगे, और भी कुछ छोटे मोटे सवाल, छोटे मोटे पॉइंट्स है, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।